चलिए आज हम बताते हैं कि एक पुष्प कनेर का अगर शंकर भगवान पर चढ़ाते हैं तो इससे हमें क्या होता है। ये पूजा पाठ के दौरान आपको पीला कनेर का पुष्प का भी बहुत ज़्यादा शंकर जी पर चढ़ाया जाता है। अगर ऐसा आप वो भी सावन माह में करते हैं, वो भी 5 पंखुड़ी वाला, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ प्राप्त होगा। और वो भी आप शंकर जी को पीला कनेर बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, अत्यंत प्रिय होता है। इसे चढ़ाने से आपको क्या-क्या फ़ायदा मिलता है उसके बारे में आज मैं व्याख्यान करूँगी और आगे चलकर और भी बताऊँगी कि अगर आप ऐसा सावन माह में करते हैं तो आपका कितना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो शंकर जी को आप पीला कनेर सावन माह में ज़रूर चढ़ाएं। अगर आप मंदिर जाते हैं और यह फूल शंकर भगवान पर चढ़ाते हैं तो मनवांछित फल प्राप्ति के होता है। आप अगर बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय भी लिखते हैं तो आपको इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। अगर सावन माह में बेलपत्र जो भी हम लोग चढ़ाते हैं तो उस पर अगर ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव या आप सीताराम कोई चीज़ भी अगर लिखते हैं और भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो आपको इससे मनवांछित फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर सावन माह में अगर आप इन इन बातों को ध्यान अगर रखते हैं तो भोलेनाथ आप पर जल्दी प्रसन्न होंगे और आपको मनवांछित फल प्रदान करेंगे। सावन माह में जब भी पीला कनेर या समी पत्र को भी अगर आप चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाना है समी के पत्र वो भी मैं आगे बताऊंगी और समी का पौधा कैसा होता है ये भी मैं आगे दिखाऊंगी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर घर में कनेर का पुष्प लगाए हैं तो आपको अभी मौसम बहुत अच्छा है अगर भोलेनाथ पर ये पुष्प प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ कितना सुंदर गमला में ही पेड़नुमा बन गया है और ये बहुत ज़्यादा आपको इससे फूल मैं लेती हूँ। अगर आप सावन माह में पीला कनेर प्रतिदिन भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो इससे आपको और भी ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि ये पुष्प आपको भोलेनाथ के बहुत ज़्यादा प्रिय फूल होता है। अगर इसका माला भी अगर आप सावन माह में बनाकर शंकर जी पर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपको उससे भी ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अगर 100 कनेर का फूल 108 कनेर का पुष्प का माला भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं, बनाकर चढ़ाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्राप्ति होता है। माना जाता है ऐसा कि अगर आप घर में इस पेड़ को लगाते हैं, जैसे कि आपको समी का पौधा हुआ, तो अगर आप समी का पौधा घर में लगाते हैं, जैसे देखिए कि यहाँ पर कितना सुंदर एक छोटा सा कंटेनर में पेड़ बन गया है। अगर एक समी का पत्र अगर भोलेनाथ के सावन के माह में चढ़ाते हैं तो 100 कनेर का एक पत्र होता है। अगर आप इसका फूल चढ़ाते हैं तो भी आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। कहा जाता है कि अगर आपको साढ़े है या शनि दोष है तो भोलेनाथ पर समी का पत्र हमेशा चढ़ाना चाहिए। अगर नहीं आपको समय मिल रहा है तो आप इसको क्या करें कि प्रदोष के दिन आप भोलेनाथ पर जरूर अर्पण करें। तो समी का महत्व इतना ज़्यादा है, कनेर का पुष्प का महत्व इतना ज़्यादा है सावन माह में। अगर आपको कहूँ ये दिख जाए तो घर में ज़रूर लगाएं। अगर आपको किसी रूप में प्राप्त होता है तो भी आप तोड़ कर लाकर आप शंकर जी को मंदिर में जरूर चढ़ाएं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, इससे लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका कनेर का पुष्प समी का पौधा घर में लगा है तो आप बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि घर में ये पौधा लेने लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। समी का पूजा होती है ये आपको मालूम है। हमेशा इसके शनिवार के दिन आपको घी का दिया या तेल का दिया जरूर जलाएं, क्योंकि इससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। घर में कनेर का समी का पुष्प लगाना बहुत ज़्यादा शुभ है। साथ साथ आपको भोलेनाथ पर आप चढ़ाते हैं तो और भी प्रिय हो जाता है। कनेर का पुष्प जो होता है दोस्तों ये आपको बहुत ज़्यादा सावन माह में इसकी मान्यता बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप गमला में ही लगाएं तो आपको घर में का ही फूल बहुत अच्छा से आप भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं घर में ही समी का पत्र लगाई हूँ, जैसे छोटा सा कंटेनर है, बिल्कुल छोटा सा। और इसको टहनी देखिए मैं कितना ज़्यादा बड़ा कर ली हूँ, कलम से मैं घर में ही लगाई थी। और कनेर का पुष्प भी मैं जो लगाई हूँ दोस्तों ये आपका गमला
गमला में ही है जो इस तरह से पेड़ के रूप में आपको लग रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि सावन माह में कनेर के इतना ज़्यादा महत्व बढ़ता है, इतना ज़्यादा कि लोग इसका फूल के लिए खोजते हुए चलते हैं। अगर आप एक ही पेड़ घर में लगा ले तो आपको बहुत ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा होगा, कहीं जाना भी नहीं पड़े, घर का फूल भी हो गया और बहुत कम देख रखाव में ये फूल आपको दे जाती है। करना कुछ भी नहीं होता है। अभी आप नर्सरी से पौधा लेकर आएँ तो एक छोटा सा पॉट में ही लगा दे, जैसे देखिए कि यहाँ कितना सुंदर से लगा हुआ है, बस और कुछ भी नहीं, एक मुट्ठी गोबर की खाद से ही ये फूल इतना ज़्यादा दे जाता है। तो इसको गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने के बाद आपको मिट्टी में इस तरह से गोबर की खाद मिला दे और आपको कुछ भी नहीं करना है। एक एक माह पर एक काम आपको करनी है। उसके बाद इसमें आपको गुड़ाई तो हमेशा करनी होती है, क्योंकि इसमें जड़ होता है तो फिर ऊपर की ग्रोथ रोक देती है। और गुड़ाई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी जरूर डालें, जैसे अभी इसमें थोड़ा सा कुछ न्यूट्रिशन दिए हैं। तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल चाहिए तो आप एक काम करें, घर में ही लगाकर इसमें थोड़ा सा खाद डालने के बाद पानी जरूर डालें, ताकि न्यूट्रिशन जो भी हो इसके जड़ तक पहुंच जाए। और इस तरह से आपको ढेरों फूल ये देगा। फूल के साथ साथ आपको फायदा कितना दे रहा है ये देखिए कि हमें इससे फायदा कितना मिल रहा है। अगर हम भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो इससे लाख गुना इससे फल प्राप्ति होगी और हमें आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि भोलेनाथ अगर प्रसन्न होते हैं तो आपको सब कुछ मंगलमय होगा, अच्छा होगा। इसलिए एक ही पौधा आप कनेर का, शमी का जरूर लगाएं और घर से ही पुष्प आप चढ़ाएं और बिल्कुल आसानी से गमला में इस तरह से पेड़ बन जाएगा। और बिल्कुल आपको रख रखाव बहुत कम करनी है, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो शेयरिंग अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।